हाँ, हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम ट्रैक डेकोरेटर के बारे में देखेंगे और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर डेकोरेटर्स इन एलडब्ल्यूसी। तो हमारे पास तीन डेकोरेटर्स होते हैं, ट्रैक, एपीआई, वायर। इस क्लास में हम ट्रैक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक फंक्शनैलिटी बताऊंगा कि बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है ट्रैक की। तो जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको सिंपली आंसर करना है कि मतलब किसी भी जब हमें एरे या ऑब्जेक्ट को रिएक्टिव बनाना है इन नेचर, ठीक है। तो जब हम बेसिकली ट्रैक का यूज करते हैं, तो अब रिएक्टिव का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि रिएक्टिव का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं मेरे सेल्सफोर्स वर्क में जाता हूँ। मैंने बेसिकली क्या करा कि एक कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है ट्रैक एलडब्ल्यूसी के नाम से। उसकी एचटीएमएल फाइल, जेएस फाइल और मेटा फाइल मैंने ओपन कर रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे सेल्सफोर्स वर्क में जाके ट्रैक की फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ कि रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसके बाद ही हम कोड समझेंगे। पहले हम बेस समझेंगे। तो मैं ट्रैक पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास एक कंपोनेंट ऑलरेडी है ट्रैक एलडब्ल्यूसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं एक नेम टाइप करता हूँ। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ना ये यहाँ पर ना आउटपुट में ना ऑटोमेटिकली चीजें चेंजेस हो रही हैं। जैसे मैंने कुछ भी लिख रहा हूँ मतलब समथिंग लाइक दैट, ये चेंज हो रहा है। तो इसी को रिएक्टिव बोलते हैं। अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पर लिखा होता, ये आउटपुट में चेंज ना हो रहा होता, तो मतलब कंपोनेंट रिएक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, तो ये होता है हमारा रिएक्टिव। तो अब हम ये समझेंगे कि ट्रैक को हमें कब यूज करना है, क्योंकि मोस्टली मैंने क्या देखा है कि लोग ना हर वेरिएबल के आगे या मतलब उन्हें पता मतलब वो ये तो समझ गए कि हमें किसी भी प्रॉपर्टी को जब रिएक्टिव बनाना जब यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ना लोग क्या करते हैं, सभी वेरिएबल्स के आगे ट्रैक लगा देते हैं। मतलब हम प्रॉपर यूज केस देखेंगे कि कब हमें ट्रैक लगाना है, कब हमें ट्रैक नहीं लगाना। देखो, तो अब मैं आपको थोड़ा सा पहले कोड एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं एचटीएमएल फाइल में आता हूँ। एचटीएमएल फाइल में देखो, हमने सिंपल एक लाइटनिंग कार्ड ऐड कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने एक लाइटनिंग इनपुट ऐड कर रखी है जिसमें सिंपल हमने एक लेबल दे रखा है। लेबल आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कोडिंग कुछ भी दे सकते थे। देखो, मैंने यहाँ पर नेम दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ना एक ऑन चेंज इवेंट पास कर रखा है जिसका नाम मैंने हैंडल चेंज कर रखा है। जो बेसिकली क्या है, इसको हम अपनी जावास्क्रिप्ट से लेके आ रहे हैं। और जब भी कोई चीज हम जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल में कॉल करते हैं उसको हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। मैंने इसका नाम हैंडल चेंज दे रखा है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैंने कुछ नहीं कर रखा, एक पैराग्राफ को यूज करके एक ये भी वेरिएबल है जो जावास्क्रिप्ट से आ रहा है, इसलिए मैंने इसको करली ब्रेसेस में रखा हुआ है। और इसको मैं बेसिकली यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। मतलब देखो, सबसे पहले मैंने एक इनपुट लिया। इनपुट में मैं जो भी चेंज करूंगा ना, तो उसके लिए मैंने एक पैराग्राफ में एक ऑब्जेक्ट यूज कर, देखो पैराग्राफ टैब में मैंने नेम तो रेफरेंस के लिए लिख रखा है और उसकी वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ, एक वेरिएबल की वैल्यू जो कि मेरी जावास्क्रिप्ट से आ रही है। तो ये तो मेरा बिल्कुल सिंपल कोड था एचटीएमएल का। तो अब मैं जाता हूँ मेरे जेएस पर। जेएस पर देखो, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा माई ऑब्जेक्ट के नेम से, जिसको मैंने उस पैराग्राफ में कॉल कर रखा है ये वाली लाइन में, लाइन नंबर 10 पर। ये होपफुली क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ, इसको अभी के लिए मैंने कमेंट कर रखा है, इसके अभी हम बाद में समझेंगे। उसके बाद देखो, जो मैंने यहाँ पर एक इवेंट था, मतलब बेसिकली जो मेरा ओन चेंज इवेंट था, हैंडल चेंज, उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर रखा है। मतलब बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट थ्रू एचटीएमएल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो इसका सिंटैक्स हम सभी को पता होगा कि हैंडल चेंज देन उसके अंदर फंक्शनल ब्रैकेट के अंदर इवेंट देन करली ब्रेसेस, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या करा इस ऑब्जेक्ट में, मैंने क्या बोला इसको कि जो भी मेरी इनपुट में वैल्यू चेंज हो रही है वो इस ऑब्जेक्ट में प्रिंट कर दो, मतलब इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू साइन कर दो, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। और वो वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ मेरे पैराग्राफ टैब में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि मैंने माई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी ट्रैक का यूज नहीं किया है, तो फिर भी ये बाय डिफॉल्ट अगर आपने नोटिस किया तो ये रिएक्टिव इन नेचर है, मतलब रिएक्टिव इन एलडब्ल्यूसी बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट रिएक्टिव होते हैं। तो मतलब मैंने यूजली देखा है कि लोग ना सभी वेरिएबल्स के आगे ना ट्रैक लगा देते हैं। तो इस चीज का हमें ना अच्छे से ध्यान रखना है, या इवन आपको जब भी इंटरव्यू में बोलना है आपको यही बोलना है, टू मेक ऑब्जेक्ट्स और एरे ऐसे वर्क ऐसे रिएक्टिव जब हम इसका यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको मेक श्योर होनी चाहिए। देखो, अभी मैंने माई ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल था मेरे पास सिंपल, उसके आगे मैंने कोई ट्रैक नहीं लगा रखा, बट स्टिल वो ऐसे रिएक्टिव वर्क कर रहा है। ये चीज हमने देख ली, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को ना अनकॉमेंट करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। इसको मैंने अनकॉमेंट कर दिया और इस वाली लाइन को मैं कॉमेंट कर देता हूँ, लाइन नंबर 14 को। और इस वाली को अनकॉमेंट कर देता हूँ, देन कोड को डिप्लॉय करता हूँ एक बारी। डिप्लॉय करने के लिए सिंपली कंट्रोल+S करना है हमें। देखो, अब मैं दोबारा से आपको को कोड समझाऊंगा, ठीक है। अब इसको भी एक बारी के लिए कमेंट कर देते हैं इस वाले वेरिएबल को, ठीक है। इसको दोबारा से डिप्लॉय कर देता हूँ मैं। देखो, अब की बार मैंने क्या करा है, अब की बार मैंने ना एक ऑब्जेक्ट लिया है।
मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ठीक है, उसका नेम दोबारा से मैंने सेम दिया माई ऑब्जेक्ट। जब भी हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, होपफुली ये भी सबको पता ही होगा, देखो मतलब आप बोल सकते हो कि मैंने इस बार एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट का बेसिकली करली ब्रेसेस एक सिंबल होता है। देन उसके अंदर मैंने कुछ फील्ड्स डिफाइन करे हैं, नेम, एज, ईमेल, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। देखो अब की बारी मुझे इवेंट में क्या कहना था कि जब भी मेरे इनपुट में वैल्यू चेंज हो तो इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज कर दे। देखो इस बारी मुझे कैसे कॉल करना है, दिस डॉट ऑब्जेक्ट, और जिसके अंदर मुझे वो चेंज करना है उसका नेम। अगर सपोज करो मुझे नेम के अंदर चेंज करना था डॉट नेम, अगर मुझे एज के अंदर चेंज करना था तो मुझे एज लिखना पड़ेगा, अगर मुझे ईमेल के अंदर करना था तो ईमेल के अंदर। अगर मैं खाली ऐसे लिखता ना दिस डॉट माई ऑब्जेक्ट, तो वो वर्क नहीं करेगा। ये मतलब होपफुली आपको ये चीजें पता होंगी क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीजें पहले कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो ऐसे मेरा ये जावास्क्रिप्ट था। अब मैं मेरे HTML पर आ जाता हूँ, देखते हैं कि HTML पर मेरा क्या है। देखो HTML पर सिंपली इस बारी मैं क्या करता हूँ, इस वाली लाइन को तो कमेंट कर देता हूँ, और इस हाँ ठीक है, एक बारी पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया और इसको अनकमेंट कर देता हूँ लाइन नंबर 11 को, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो सिंपल मेरा वेरिएबल में प्रिंट कर रहा था पैराग्राफ टैब में, इस बारी मुझे ऑब्जेक्ट से वैल्यू लेनी थी। अभी मैंने ये चीज अब आपको एक्सप्लेन करी, जब मुझे ऑब्जेक्ट से प्रिंट करना है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मुझे क्या प्रिंट करना है। जैसे अब की बार मैंने लिखा माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम, क्योंकि मेरी ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर आपको देख रही होगी, मेरी ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर ऐसे थी, ठीक है। तो अभी देखो इसके आगे ना मैंने ट्रैक का यूज करा है, और एक बार मैं इस कोड को ना दोबारा से डिप्लॉय कर देता हूँ क्योंकि अभी हमने HTML में भी चेंज किए हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुली डिलीवर हो गया, और इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एडिट पेज पे क्लिक करके, इसको सेव करके मैं आपको दोबारा से इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। देखो अभी तो ये सही वर्क करेगा क्योंकि मैंने इसके आगे ट्रैक का यूज किया है, ठीक है। देखो अगर अभी मैं देखो हाँ, इसमें जोन क्यों आ रहा है, सबसे पहले मैं आपके बता दूं क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू मेरे ऑब्जेक्ट में जोन रखी है, ठीक है, इसलिए वहां पर जोन आ रहा है। अभी अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ ये चेंज हो रहा है, ये सही वर्क करे क्योंकि मैंने इसके आगे ट्रैक लिखा है। अभी हम क्या करते हैं, ट्रैक हटा देते हैं, ठीक है, और इसको ना दोबारा से डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। इसको मैंने दोबारा से डिप्लॉय करा एक बार, फिर मैं दोबारा से इसको एडिट पेज पे जाके सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप वैसे नॉर्मल रिफ्रेश भी कर सकते हो, अभी नॉर्मल रिफ्रेश मेरे केस में वर्क नहीं कर रहा है तो सिंपली इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको हार्ड रिफ्रेश किया है, देखो अभी बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो जोन आ रही है, बट अब ध्यान से देखना कि मैंने ट्रैक हटा दिया, देखो अब वैल्यू नहीं चेंज हो रही। तो ये मतलब आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि जब मुझे किसी एरे या ऑब्जेक्ट को रिएक्टिव बनाना हो तब मैं ट्रैक का यूज करूंगा। नॉर्मल वेरिएबल्स मेरे बाय डिफॉल्ट ही रिएक्टिव होते हैं। तो ये होपफुली आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।